क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर एंटरटेनमेंट द किड इज फॉलिंग बैक टू समथिंग विच इज कॉल्ड मोबाइल फोन। कि स्कूल ड्रॉप आउट 8th 9th में भी बच्चे आज दे आर क्वेश्चनिंग कि मैं स्कूल क्यों जाऊं। कि ताली तो दोनों हाथों से बज रही है, स्कूल भी कुछ गलत कर रहा होगा। जो पेरेंट है अगर उसको ऐसा लगने लगे कि स्कूल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे ग्रेस, जहां पे रेस्पेक्ट, जहां पे होमेज पे करना पड़ेगा, तो बच्चे को भी लाजमी सी बात है कि वो होने लगा है। लेकिन स्कूल्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, स्कूल्स का काम और भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, जिसमें एक पढ़ाना तो एक सबसेट है। उसमें चाहे सोशल स्किल्स को बोल लीजिए, उसमें आप एक वर्किंग विद द टीम बोल लीजिए। यहाँ पे आइडियाज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। टीचर के पास सुपर पावर ये है कि टीचर जो है वो एक बच्चे को रिलेटिवली देख सकता है, जो पेरेंट के पास पावर नहीं है। कि एक जो लकीर है डॉक्टर और इंजीनियर बननी, वो कब तक के पीटेंगे स्कूल। कॉन्वर्सेशन हैज टू कम बिफोर कंक्लूजन। हेलो एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो ये है कि इस जेनजी और जेन अल्फा को कैसे हैंडल करना है। जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर हमको कोई समझता नहीं है, हमारे टीचर्स हमको नहीं समझ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं समझ रहे हैं। एंड व्हेन आई टॉक टू पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का ये कहना है कि सर बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। इस गैप को कि एक जनरेशन बोल रही है कि हमको कोई समझ नहीं रहा है और एक जनरेशन बोल रही है कि हमको कोई सुन नहीं रहा है, और ये जो गैप है ये बहुत सारे नए चैलेंजेस सामने लेके आ रही है और इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं मिस्टर अभिनय सिंह। वेलकम सर। हेलो सर, थैंक यू। अभिनय सर इज अ डायरेक्टर ऑफ ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपका करियर जर्नी कैसा रहा। मैं एक इंजीनियर हूँ एनआईटी से। उसके बाद मैंने माइका करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एमबीए किया। कुछ 6-7 सालों तक के मैंने कॉर्पोरेट में काम किया बॉम्बे में। मोस्टली मैं एक मीडिया कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, और उसी इंडस्ट्री में काम किया 6-7 साल। और फिर 2010 में हमने ये सीबीएसई स्कूल खोला जिसका नाम ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल है। और साथ साथ जब स्कूल खोला तब एक सेल्फ हेल्प ब्लॉग लिखा, वो ब्लॉग में ट्रैक्शन आने लगा। उसके बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई जिसमें मेरे एक फ्रेंड बने डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा। उनके साथ हमने एक लाइफ एडुकेयर करके कंसल्टिंग खोली, और आज लाइफ एडुकेयर कंसल्टिंग अलग अलग शहरों में देश के और विदेश के स्कूल खोलती है, स्कूल चलाती है, स्कूल से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो वो प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ इन 15 सालों में जो ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की जो जर्नी रही वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग रही। 110 बच्चों से शुरू करके आज हमारे पास करीब करीब 2,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और 7 से 8 बैचेस स्कूल से निकल चुकी है। तो एक बहुत आनंदमय सफर रहा ये पूरा। What you to schooling from media to opening a school? What was the reason? रीजन दो थे। एक मैं हमेशा चाहता था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, खुद का काम करूं, खुद का टाइम रेगुलेट करूं। उसके चलते मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है रायपुर जैसे शहर में। तो शिक्षा का जो एक ऑप्शन था वो लगा कि उस पर हम काम कर सकते हैं। इंट्रिंसिकली अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे भी बात करना पसंद है। एचआर मेरा एक फेवरेट डोमेन है, जो मुझे लगता है कि एक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किसी को भी प्रबंधक को करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरा एक फैमिली का एक हिस्ट्री थी जिसमें मेरे डैड का कुछ बैकग्राउंड था, तो उससे भी हमको काफी मदद मिली स्कूल को खोलने में। और जब आप स्कूल खोलते हैं तो मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूं कि यहाँ पे आइडियाज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वेरी आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपसे मुझे कुछ सुनने के लिए मिलेगा, मुझे लगा कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं in the context of a K-12 schooling, and then you will see tomorrow then we are doing the same thing, we can implement that ideas। तो काफी पोरस है जो एंटायर डोमेन है, काफी सारे नए आइडियाज आते हैं, कंटेम्प्रेरी करना पड़ता है, तो बहुत ही इट्स अ फन लर्निंग फॉर मी when I make a place for learning for others। एंड सर यही आपके 15 साल के एक्सपीरियंस को आज हम अपने इस पॉडकास्ट में यूज करेंगे टू face the challenges or to handle the challenges which people are facing nowadays. So I'll start with first question because I also work with students a lot. So I've seen a new trend. तो 15 सालों में आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर, देयर रिक्वायरमेंट, पेरेंट की अप्रोच हैज चेंज कंप्लीटली।
जो एक चैलेंज अभी मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा कि स्कूल ड्रॉप आउट, 8th 9th में भी बच्चे आज दे आर क्वेश्चनिंग कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, मुझे स्कूल में ऐसा कुछ सीखने नहीं मिल रहा है या रिलेटेबल नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं उस चीज को। मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ अ पेरेंट कैन हैंडल दिस? देखिए, इसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है जिसको इस पूरे फिनोमेना को सब्सक्राइब कर सके। अगर मैं इसको एक सोशल प्रॉब्लम की तरह अगर इसको ट्रीट करूं, देयर कुड बी कपल ऑफ थिंग्स व्हिच कुड लीड टू दिस। ए है होमेज टू दैट एंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल। जैसे कि पहले हो सकता है कि आपके पिताजी, मेरे पिताजी, हमारी माताजी, दे यूज्ड टू फील दैट इट इज समथिंग व्हिच वन नीड्स टू पे होमेज टू। करेक्ट। वो अगर रेस्पेक्ट, अगर जो जो घर का सुपरमैन है या सुपर वुमन है, अगर वही उसको कमती कर देगा, तो एक लाजमी सी बात है कि जो बच्चा जो है, they will also start losing respect. Absolutely right. The way you treat your elders and the way you treat your maid servants or a driver, it's a exactly the same example. उनको आप तू तड़ाक से बात करते हैं, उनसे आप से बात करते हैं, तो उनको बच्चा भी आपसे बात करता है। whereas maid servant या मेल सर्वेंट जिसका जो उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ा है, उसको नाम से, फर्स्ट नेम से बुलाता है। तो अगर जो पेरेंट है, अगर उसको ऐसा लगने लगे कि स्कूल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे ग्रेस, जहां पे रेस्पेक्ट, जहां पे होमेज पे करना पड़ेगा, तो बच्चे को भी लाजमी सी बात है कि वो होने लगा है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज को देखें और सर्विस प्रोवाइडर्स को देखें, उसमें टीचर भी एक है, ट्रू, डॉक्टर भी है, उसमें एक बैंकर भी है, और उसमें और भी तमाम सारे लोग हैं, पुलिसमैन हैं। लेकिन आप पाएंगे कि ये ऐसा नहीं कि आज ही हुआ, ये हमेशा से ऐसी है, क्योंकि एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। लेकिन एक रेवरेंस था उसको लेकर के, बट एक ऑनस्लॉट हुआ, प्रोलिफरेशन ऑफ स्कूल हुआ, मशरूमिंग ऑफ स्कूल्स हुई। जहां पे रायपुर में कुछ चुनिंदा स्कूल्स थे, आज रायपुर में आज बहुत सारे स्कूल्स हैं। लोगों की रीच हो गई, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया इंटरनेट के चलते, रिसोर्सेज बढ़ गए। तो ये भी एक एट द सेम टाइम, अगर हम उसके दूसरा स्कूल का पक्ष देखें कि ताली तो दोनों हाथों से बज रही है, स्कूल भी कुछ गलत कर रहा होगा। स्कूल अगर अपने चेंजिंग टाइम्स में अगर खुद को रेलेवेंट नहीं रखेगा, खुद वो एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करेगा, तो वो बच्चा भी होमेज उसको नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि ये प्राइमरीली एक रीजन है जिससे कि जो टोटल रेवरेंस है या फिर एक्साइटमेंट टू गो टू स्कूल है, वो कम हुई है। तो इसके लिए जरूरी यही है कि स्कूल्स अपने आप को और एक्साइटिंग करें, एक जगह एक्साइटिंग जगह बनाएं, अपने आप को कंटेम्प्रेरी बनाएं। दे शुड चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड एट द सेम टाइम अभी अगर हम एक सोसाइटी को अगर देखें, तो सोसाइटी आज की डेट में अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको वो आपसे हमेशा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चाहता है। करेक्ट। जैसे मैं अगर आपकी बैंक से काम कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए कि आप मुझे एसएमएस भेजें मेरे ट्रांजैक्शन का। मैं बैंक में जाऊं तो पहले मेरा काम करें, मुझे प्रेफरेंस दें, या फिर मुझे अगर मैं आपको फोन करता हूं तो बोले, अरे नितिन जी कैसे हैं आप। ये पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। जो एसबीआई के बारे में हम जो जोक्स पढ़ते हैं उसमें यही था कि आप एक काउंटर के पीछे टेलर से बात कर रहे हो और उसको ऐसा लग रहा है कि आप बैंक को लूटने के लिए आए हो। तो वो जमाने चले गए। तो एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे उसको लगे कि वो मेरे बच्चे के लिए ये चीजें कर रहा है। कम्युनिकेशन कुड बी इन वेरिड फॉर्म्स, तो वो मुझे लगता है स्कूल्स को करना चाहिए। तो मींस बच्चा जो ये बोल रहा है कि आई एम नॉट फाइंडिंग इट रिलेटेड, नॉट ऑल दी किड्स बट देयर आर सम ऑफ देम, एक क्वेश्चन आने लगा है बच्चों की तरफ से, तो वो पूरी तरह गलत नहीं है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अगर हम देखें कि एक जो लकीर है डॉक्टर और इंजीनियर बननी, वो कब तक के पीटेंगे स्कूल, तब तक के वो अपने होर्डिंग्स लगाते रहेंगे कि नीट में कितने बच्चे चले गए, जेई में कितने बच्चे चले गए। ऐसे कितने स्कूल्स हैं इंडिया में जिन्होंने लिखा है कि हमारे इतने बच्चे आर्टिस्ट बन गए या पेंटर बन गए या स्कल्प्टर बन गए, या कितने लोग आर्ट डिजाइनर बन गए, सेट डिजाइनर बन गए। जब तक कि हम उसी लकीर को पीटते रहेंगे, तब तक कि बच्चा जो कि कुछ और बनना चाहता है और स्कूल उसको बोल रहा है नहीं एक्सीलेंस की तो यही परिभाषा है, तब तक कि वो क्यों जाएगा जब तक उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप किसी जगह पे क्यों जाओगे जहां पे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो एज अ स्कूल हमको भी जो मल्टी फैसेटेड एक डायमेंशन हो सकते हैं किसी बच्चे के, उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा।
उसकी हमको विल हैव टू क्रिएट फैसिलिटीज सो दैट वी कैन होन दैट टैलेंट। अगर उसको लगता है कि मेरे मेरे इस टैलेंट को रिस्पॉन्स मिलता है, आज मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं रैप गाना चाहता हूँ, मैं एक स्कल्प्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं एक हेयर ड्रेसर बनना चाहता हूँ, एक शू डिजाइनर बनना चाहता हूँ, जो कि इन आइडियल सेंस वो करियर्स नहीं है जिसको सोच करके मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था। बट एक स्कूल को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा हाँ यार तेरा भी व्यू पॉइंट है, एंड इट इज एज गुड एज समबडी हु इज वांटिंग टू बी अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। एंड सर इस पॉइंट से आई विल टेक, मैं पास में जाता हूँ, व्हेन वी वेयर इन स्कूल, तो एक चैलेंज जो मैंने देखा है कि हम फॉर एकेडमिक्स हम उस जमाने में कंप्लीटली स्कूल पे डिपेंडेंट थे कि अगर आज ये वाले टीचर का ये पीरियड मेरे से मिस हो गया तो मुझे नोट्स नहीं मिलेंगे। ट्यूशन बच्चे जाते नहीं थे, ऑनलाइन सपोर्ट वॉज नेवर अवेलेबल। बट कट टू और प्रेजेंट टाइम में मैं देखूं तो 7th 8th के बाद मेजॉरिटी ऑफ किड्स आर स्टडिंग ऑनलाइन, और बहुत ही खूबसूरत अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। अब वो बच्चा जब स्कूल आता है तो अपने उस टीचर को उस ऑनलाइन वाले टीचर के साथ कंपेयर करता है, एंड दिस, अगर वो कंपैरिजन में ठीक है तो बच्चा क्लास में है, नहीं तो वो इररिलेवेंट फाइंड करता है। इस गैप को कैसे फुलफिल करे एक टीचर? देखिए एक बहुत पहुंचे हुए इंसानों ने मुझसे एक बात कही कि स्कूल्स का काम क्या है। स्कूल्स का काम है एजुकेशन नॉट वोकेशन। Okay. तो स्कूल्स जहां पे आपको बनना है एक वो तो आप बनोगे, आप नीट क्रैक करोगे, क्लैट क्रैक करोगे, एनडीए क्रैक करोगे, जो भी आपको बनना है। लेकिन स्कूल्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, स्कूल्स का काम और भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, जिसमें एक पढ़ाना तो एक सबसेट है। सबसे उसमें चाहे सोशल स्किल्स को बोल लीजिए, उसमें आप एक वर्किंग विद द टीम बोल लीजिए, उसमें बोलिए कि एम्पथाइज करूं मैं दूसरे बच्चे के साथ। तो एक तो पहली बात तो ये है। तो एक टीचर को वो समझना पड़ेगा कि जो नीड है उस बच्चे की, इट इज बियॉन्ड एकेडमिक्स। पेरेंट की भी नीड, इट इज बियॉन्ड नॉन एकेडमिक। एकेडमिक्स। रही दूसरी बात कि एक टीचर या किसी भी प्रोफेशन की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं या फिर एक बेकर की बात करूं या फिर एक शेफ की बात करूं, हमको हर किसी को इवॉल्व होना पड़ेगा विद चेंजिंग टाइम्स। वेरी ट्रू। इसमें खुशी की बात यह है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज्ड एंड दे आर ट्राइंग टू एड्रेस इट। So if we are a keen learner of what CBSE is doing because we happen to run a school under them, and because we help people start schools, so even more. So we are learning what is CBSE doing, or what is that they're trying to chase. Then if you look at the government, the new education policy has come in, and somebody has to read into each and every line of that new education policy. All it says is that the teacher has to get out of his shell of only being sticking to whatever is written in the book, but they have to go beyond that and then start teaching. And I think they have also talked about learning objectives, say they have shifted to learning outcomes. Absolutely. तो एक टीचर को तो कंपटीशन रहेगा। अभी तो आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, अभी एआई तो शुरू हो रहा है खेल। थोड़े समय में वो टीचर्स भी नहीं चाहिए हमको सिर्फ असिस्टेंट ही पढ़ा देगा। बट इनेबलर की तरह देखना है, उसको एक हिंड्रेंस की तरह नहीं देखना है टीचर को। तो आई एम श्योर आप किसी से ही बात करेंगे वो भी यही बोलेगा, टीचर्स को इवॉल्व होना पड़ेगा, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, रिलेवेंस लाना पड़ेगा। तो हमारा भी यही कहना है हर टीचर को कि यार आप रिलेवेंट रहो। रिलेवेंट अगर आपकी रहेगी, जो बंदा वो चाहता है, जो जिस काम के लिए वो आया है, अगर आप उस रिलेवेंस को डेवलप कर सको इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, देन रेस्ट ऑफ द जॉब इज इजी। Sir, you talked about other skills as well. While dealing with adults, मेरे काउंसलिंग सेशन में मैंने एक चेंज देखा है और चैलेंज देखा है कि द जनरेशन विच इज कमिंग, जिनको हम जेनजीज बोल रहे हैं मेजरली, वहाँ इमोशनल स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशंस की कमी दिख रही है बहुत क्लियरली, एंड दैट्स व्हाई दे आर सीकिंग फॉर हेल्प एंड थेरेपीज। दैट्स अ गुड साइन। What role school can play? Because I'll give you an example to this. So I was in one conference and I asked the CEO of one company कि मुझे ये बताइए what are the challenges you are facing with the new recruiter. We talked about two stuff. One is कि सर पेशेंस नहीं है। मैं कहा समझ में आ रहा है, ब्लू टिक वाली जनरेशन है, वो मुझे पता है। टेल मी समथिंग मोर। एंड ही सेज वन स्टफ एंड विच वाज रियली शॉकिंग टू मी, कि बोले सर इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज है।
ये किसी पे विश्वास नहीं कर रहे। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मेजोरिटी में ये चीज देखने मिल रही है। जब मैं इसको स्कूलिंग में देखता हूँ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू किड्स ऑफ क्लास 8th एंड 9th, वो भी मेरे साथ आके बात कर रहा है, उसके साथ वो फ्रेंड्स के साथ उसको ट्रस्ट इशू हो रहा है, टीचर के साथ ट्रस्ट इशू हो रहा है। ये चीज चलते चलते उसके जॉब तक पहुंच गई और किसी ने इसको एड्रेस ही नहीं किया। तो एज अ स्कूल, व्हाट रोल स्कूलिंग कैन प्ले कि वो इमोशनल रेगुलेशन और वो इमोशनल स्किल्स हम डेवलप कर सकें? स्पेसिफिकली मेरे पास इसका परमानेंट फिक्स तो है भी नहीं है, और शायद ये केस टू केस बेसिस एक टीचर को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, जिस पे सबसे ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं, इस पे सभी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसमें पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बच्चे को कस्टमाइज अटेंशन मिले। करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास our teacher is the least paid member of the entire pyramid of people working out. अब उसके केस में एक स्कूल अगर उसको अपने इकोनॉमिक्स लाने हैं तो वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें भर ले। तो सीबीएसई अलाउ करती है कि 40 बच्चे कर लीजिए, हम लोग ब्राइटन में कोशिश करते हैं 30 बच्चे ही रहे क्लास में, बट उसके बाद भी बात बहुत ज्यादा बन नहीं पाती है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, अगर स्कूल मैनेजर की तरह अगर मैं बात करूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप मेरे टीचर हो और आप हमारे 30 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप हर किसी से थोड़ा थोड़ा बात करो, उनके बारे में समझो, उनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रखो। टीचर एक पुराने जमाने का वो छात्र होता है, वो अपने जमाने से पढ़ करके वो इस जमाने के बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। तो वो सोचता है कि जो रेवरेंस है वो वैसा ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमको ना हमारे रीडिफाइन करना पड़ेगा कि रेस्पेक्ट का क्या डेफिनेशन है आज के जमाने में, और कॉन्वर्सेशन हैज टू कम बिफोर कंक्लूजन। सोच के ना चलो कि अरे ऐसा ही होता है, वो पुरानी जनरेशन का एक पैटर्न है। तो बात करना जरूरी है। वो हमेशा से पहले से सोच लेते हैं कि नहीं, तुम टाइम टेबल बना लो अपना, तुम सुबह उठ जाओ, तुम को प्लानिंग होनी आनी चाहिए। सबको पता है, वो आपको भी पता था जब आप बच्चे थे, आपने कर ली क्या? नहीं किया। तो आपको हर किसी को समझना पड़ेगा कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा बना है तो क्यों बना है ऐसा। तो अभी भी अपेक्षा यही है, एक्सपेक्टेशन यही है टीचर से कि वो उन सब चीजों को समझे। टीचर के पास सुपर पावर ये है कि टीचर जो है वो एक बच्चे को रिलेटिवली देख सकता है, जो पेरेंट के पास पावर नहीं है। पेरेंट को तो उसी का बच्चा दिखता है, वो अपने बच्चे को किससे कंपेयर करे, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो किसी को इतने अच्छे तरीके से देखता नहीं है। टीचर के पास सुपर पावर ये है कि वो एक इनपुट देती है या देता है और उसको 30-40 बच्चे एक साथ दिख जाते हैं कि उस इनपुट्स के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसको वो और जुडिशियसली उसको यूज करके बातें करे। बात में ही मेरे को लगता है कि पूरी कृपा फंसी हुई है। बात में सुने भी, आई सपोज बात मतलब सुने True, वो true. ऑल व्हाट आई थिंक इनेट रिक्वायरमेंट है ऑफ ह्यूमन इज टू बी हर्ड। कोई तो सुन ले। तो ये ट्रस्ट इश्यूज हुए या फिर पेशेंस का तो इशू सभी के साथ है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी इस जनरेशन को बिलोंग करता है। अर्ली 30s के टीचर्स हैं, अर्ली 40s के टीचर्स हैं। तो teachers are also not sticking around with schools, they're also moving around, which could be an indicator of how much patience they have with their careers. तो बात होते होते होगी, इसका कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। शायद ये चेंजिंग टाइम्स का डेफिनेशन है कि अटेंशन स्पैन छोटे हो रहे हैं, बट अगेन कॉन्वर्सेशंस बिफोर कंक्लूजन इज व्हाट आई थिंक। रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जी। एक मेजर चैलेंज जो हर पेरेंट्स और टीचर भी फेस कर रहे हैं इज द स्क्रीन टाइम ऑफ किड्स। इसको कैसे कम करें? अब इसके लिए मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट को वैसा सोचना चाहिए जो वो टीचर से एक चाहता है। तो मेरा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो मैं चाहता हूँ कि टीचर को पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने वाली है, उसके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए, उसके पास एक्टिविटीज तैयार होनी चाहिए, उसके पास बातें तैयार होनी चाहिए कि किस तरह के वो तर्क देने वाली है क्लास में, क्या एनेक्डोट्स बताने वाली है, क्या एग्जाम्पल्स बताने वाली है, क्या स्टोरी होने वाली है। तो आप चाहते हो कि टीचर ही तैयारी करके आए। अगर आप इसी सिनेरियो को फ्लिप कर दें और अपने आप को सोचे कि आप टीचर हो, जो कि आप हो,
हाँ, क्योंकि आप पेरेंट हो, आप ही को पढ़ाना है। वो तो 6 घंटे वहां पे, बाकी टाइम तो आप पढ़ाना चाहते हो या फिर आप सिखाना चाहते हो उसको। तो क्या एक पेरेंट भी किसी भी सिनेरियो को, कल का सिनेरियो, परसों का सिनेरियो और कमिंग वीक्स का सिनेरियो को प्लान कर सकता है कि मेरे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस क्या होंगे? ये क्या वो प्लान कर सकता है क्या कि मैं आज इस तरह की बातें से कॉन्वर्सेशन शुरू करूंगा? क्या वो एक वर्कशीट बना सकता है क्या बच्चे के लिए? तो जब प्लानिंग होगी, उसको कैसे डील करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर एंटरटेनमेंट द किड इज फॉलिंग बैक टू समथिंग विच इज कॉल्ड मोबाइल फोन। बट अगर वो पहले से अगर वो तैयारी कर ले कि आज उसके साथ खाना खाने वाला हूं, जो कि आप खाना खाने वाले हो, तो क्या आज मैं एक कोई भी रैंडम टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूं कि भाई हींग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या मैं बात कर सकता हूं कि तुम्हें पता है कि गुड़ कैसे बनता है? क्या मैं बात कर सकता हूं कि स्टीफन हॉकिंग कौन था? तो क्या वो सोच सकता है क्या ऐसा? या फिर सवेरे बोले कि आज यार मैं शाम को मिलूंगा, फादर बोले बच्चे से कि यार मुझे गोल्फ नहीं खेलना आता है, तो मुझे सिखा सकता है क्या? पढ़ के वो पढ़ कहीं से भी सकता है, वो एक यूट्यूब की मदद ले सकता है, बट एक्साइटमेंट अराउंड अ कॉन्सेप्ट हैज टू कम फ्रॉम द पेरेंट। बट अगर आप उसको कुछ दोगे नहीं, तो वो जा करके वही करेगा जो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो बोर हो रहा है और वो माइंड ही ऐसा है कि उसको पूरे टाइम कुछ ना कुछ चाहिए। ही डजंट वांट टू रेस्ट। क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है इसका। Absolutely That's not. what parents are actually looking But for. parents have to work out. If you want to make a good body, you have to work out in the gym. For anything which would need preparation, and similarly, if you want a certain outcome, you have to give a different input. That's really important. अब मैं जब बच्चों से बात करता हूँ and they also say सर मुझे इतना टाइम नहीं रहना है, स्क्रीन टाइम हम भी बोर हो रहे हैं, बट कुछ नहीं है करने के लिए। Absolutely. तो Absolutely. फिर वो बहाने बनाते हैं इधर उधर के कि वो किस तरीके से जाए। और इसी पे एक और इनपुट भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट एंड चाइल्ड्स इंटरैक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करें हमारे बच्चे के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि आपसे ज्यादा अपने बच्चे को कोई जानता नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, या फिर एक कंपनी अगर आप चला रहे हो तो उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें आर&डी है, उसमें एक सेल्स है, उसमें एक मार्केटिंग है, उसमें एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और कितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को अलग अलग इनपुट्स दीजिए और देखिए कि वो कैसा करता है। अगर वो उसमें काम कर रहा था तो कैसा कर रहा होता, अगर उसमें काम कर रहा तो कैसा कर रहा होता, और वहां से निकालिए कि वो बच्चा कहाँ जा सकता। तो ये सब भी चीजें एक टू मेक अ हेल्दियर कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को दैट्स द परमानेंट सॉल्यूशन है। इवन आई थिंक दैट वे वो टाइम देना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाला है। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम देने के अलावा आपके पास प्री प्लानिंग होनी चाहिए टाइम देने की। कैसे सिर्फ जाकर के बैठ नहीं जाना है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग सिनेरियो। एंड पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर दैट क्विक फिक्स सॉल्यूशन जो है नहीं, हो ही नहीं सकता। सर कमिंग बैक टू अनदर चैलेंज विद दिस जनरेशन इज टीनेज रिलेशनशिप्स। लेट मी बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस टॉपिक। आज 7th 8th में वो चीजें देखने मिले, 9th 10th तो डेफिनेटली हो रहा है जी। yes, their definition of relationship is different, the way they are communicating with each other is different. I'll give you a context to it. There was a parent who came to me and said कि सर मेरी बच्ची लड़कों से बात करती है और मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, when I was talking to that kid, क्योंकि एज अ काउंसलर मुझे तो बात करनी है दोनों से, मैंने जब उस बच्चे से बात करी, उस बच्ची से, मैं सर मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी से, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स। मैंने कहा ओके। उसने एक और जो चीज बोली, सर अगर यही करना था माँ बाप को कि लड़कों से बात नहीं करो, तो हमको कोएड स्कूल में क्यों डाला? बच्चा गलत नहीं है वहां पे। एंड यस देयर आर सिनेरियोज जहां रिलेशनशिप थोड़ा सा बियॉन्ड, आई विल से दैट एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हुए वो लाइन क्रॉस हो रही है, एंड दिस इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज फॉर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स एज वेल। एब्सोल्युटली। तो व्हेन आई कम एंड डील विद किड्स, 10th 9th में बच्चे आके सर हमारा ब्रेकअप हुआ, अब हमसे हैंडल नहीं हुआ, भले वो 2 महीने का रिलेशन, बट इसको कैसे हैंडल करें? इट्स अ रियल टाइम प्रॉब्लम नाउ। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहा है। इट्स हैपनिंग इन स्कूल्स, इट्स हैपनिंग
इन कॉलेजेस एज वेल, इसको कैसे हैंडल? मेरे पास इसका आंसर, इस वाला का आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर इफ आई एम फोर्स्ड टू गिव एन आंसर टू दिस, तो हाउ यू आंसर विल वही डील है विद जो इट? जो पहले हमने कहा कि सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और रेलेवेंट रहना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में फ्रेंडशिप कैसी हो रही है, किस तरह की बातें हाँ, हो रही exactly. है। अ, I'll give you अभी context एक again. स्कूल की बताता हूँ बात हाँ, आपको। एक 11th क्लास में बच्चे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। वो okay. परिवार को मैं जानता हूँ जिस परिवार के बच्चे के साथ, मतलब वो जो द किड हु केम इनटू ऑल दिस अंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, हाँ, हाँ, तो ही वाज somebody who I know his okay, father and I know his mother। okay. तो बच्चे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह की बातें कर रहे थे। अब बड़ी जो कॉमेडी जो हो रही है, थोड़ी काफी रिस्क है वो, बहुत risky है, true. तो पीपल आर डिस्कसिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो वो उस पे बात होते होते एक ऐसा जंचर आ गया शायद उस कॉन्वर्सेशन में, जैसा मुझे समझ में आया, वेयर इट बिकेम ऑफेंसिव टू दैट गर्ल जिसके सामने में बात हुई, जो उसकी फ्रेंड थी। Okay. तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है कि वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो बिटवीन फ्रेंड्स, एंड चूंकि वो चीज वायरल हो रही है तो पीपल टॉक अबाउट इट, एवरीबॉडी ट्राइज टू रिपीट द जोक्स और बिल्ड ऑन दोज जोक्स। तो मुझे लगता है ऐसे में हमको जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट है वो बच्चों के सामने लाना चाहिए कि कहाँ पे कंसेंट और कहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू खत्म होती है और कहाँ पे दूसरे की कंसेंट चालू होती है। मैंने कुछ बोला, आपको मेरा मन कर रहा है बोलने का, मैं तो बोलूंगा कि मेरा मन है, तो वो कहाँ तक के आप स्ट्रेच कर सकते हो, और कहाँ से सामने वाले के लिए पूछना है कि यार आर यू ओके विद इफ वी टॉक लाइक दिस। तो मैं कहाँ से, वो हमको एक बहुत फाइन लाइन है, तो ये हमको बिल्ड करनी पड़ेगी अपने आई बच्चों थिंक में। आपने शुरू में जो बात बोली कि हम घर में कैसे बात कर रहे हैं जी, हमारी हेल्प के साथ, वो सारी चीजें दे आर ऑल इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड नहीं, और चूंकि ये रिलेशनशिप का जो ये मसला है, ये तो पहले भी बहुत था, ऐसा नहीं कि हमारे जमाने में नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, चाहे वो हम कोएड स्कूल में थे चाहे बॉयज स्कूल में थे, ये तो रहेगा ही हमेशा। बट इन सब चीजों में हमको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि यार आप आप किसी से बात कर रहे हो तो आप रेस्पेक्ट करो सामने वाले को, ऑफ हु दे आर, व्हाट दे आर, वेयर दे कम फ्रॉम, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वो कहाँ से आते हैं, वो कैसा सोचते हैं। तो थोड़ा समझ करके बात करें, सिर्फ चालू ना हो जाए, या फिर एक रिलेशनशिप का डेफिनेशन बताएं कि एक रिलेशनशिप का क्या मायने है। Exactly. जो आपने बात बोली कन्वर्सेशन बिफोर कंक्लूजन, जी, आई जी, थिंक वो यहाँ पे भी लागू होता लागू है। होती है। समझाना पड़ेगा कि भाई तुझे कितना होता है, तुझे कहाँ पे समझना चाहिए कि वो सामने वाला तेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि हर फ्रेंडशिप एक लड़की के साथ, अगर आप लड़के हो तो इट विल एंड अप इन दैट जोन, तो वो भी हमको ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, बच्चे को भी समझाना पड़ेगा। बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं है जी, बट मेरे पेरेंट्स मानने को, और वो बच्चा सच बोल रहा है, नहीं पेरेंट्स को तो इवॉल्व होना ही पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स हैं, बियॉन्ड कुछ नहीं है, बट पापा मम्मी मानने को भी तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वी आर इन रिलेशनशिप, और इनके कम्युनिकेशन भी बहुत चेंज हो चुके हैं। I'll give you another example to it. When we were kids, using a heart वो एक लव लैंग्वेज थी फॉर दैट पर्टिकुलर जेंडर जी, बट आज ये बड़ा कॉमन, वो टीचर को भी हार्ट शेप आई लव यू लिख के बच्चा भेज सकता है जी, बट देयर डेफिनेशन ऑफ लव एंड आवर डेफिनेशन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप हैज चेंज। जी, दैट्स वेयर अ पेरेंट आल्सो नीड टू इवॉल्व। हाँ, डार्विनियन थ्योरी तो देखिए हर चीज में लागू होती है, चाहे वेदर वी टॉक अबाउट बिजनेस, वेदर वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, वेदर वी टॉक अबाउट करियर, वो तो हर जगह लागू होती है। That's really amazing point, sir. Coming back to another very important aspect, and that is the aspect of mental health. जी, प्रेजेंट जनरेशन बच्चे द बेस्ट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो दे आर वेरी वोकल कि इट्स एन इशू, इट्स एन प्रॉब्लम एंड वी नीड हेल्प। जी, बच्चे आ रहे हैं बात करने के लिए। इवन इन माय काउंसलिंग सेशन आई सी दे आर कमिंग ऑन देयर ओन, बट पेरेंट अगेन एंड टू एन एक्सटेंट टीचर एज वेल इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते। हाउ टू हैंडल दिस गैप? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे 3-4 तरह की मुहिम चल रही है। देयर हैव बीन एडवांसमेंट्स व्हिच हैज मेड बाय द स्कूल्स,
There are some which are forced also, like no CBSE school can work without a counselor on board. So चीजें have come out of the closet and have become a part of the main discourse, so which is a very welcome change. I think now when I meet a lot of parents who come for admissions or for regular interactions, I think they are kind of aligned with the idea there is something called depression, there is something called not being fearful, or there's something called not trying to push your children. So though I see a large number of kids still taking up the route of competitive exams, and it's great in case if a kid wants to, but I see a lot of other bunch of parents who are not wanting to push their kids like the way they used to. कि भाई नहीं पढ़ ले, नहीं करेगा ये तो तेरा कुछ नहीं होगा, बीकॉम करोगे तो बेकाम हो जाओगे. So all that is dying down. So you see a huge upsurge in terms of parents coming with the mindset that for us the child should be happy. So there is a large number of parents who are like that. There are still parents who do not acknowledge it. They are learning it the harder way, where the kid is going through a certain trauma, or a certain heartbreak, where he's not able to share with his or her parent. So that's another case. But मुझे लग रहा है कि एडवांसमेंट तो हुए हैं. टीचर्स भी जो सेल्फ एस्टीम का आइडिया से को समझ पा रहे हैं थोड़ा, कि एक बच्चे का भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है. आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि तुम तो गधे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है. तो उस तरह की चीजें तो टीचर भी समझ रहे हैं. एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम टीचर्स को समझाएं कि आपको किस तरह से क्या नहीं बोलना है. जैसे कि हम एक a decade back we used to tell our teachers कि यार आप जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपने हाथ पीछे कर लीजिए. It used to be like a trick of the trade. Okay. कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका टेम्पर बढ़ रहा है तो आप अपने हाथ पीछे कर लीजिए जब भी आप बच्चे से डील कर रहे हैं, तो so that you get reminded or you have that in cognizance कि आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, because that used to be the first port of the call, कि किसी को भी सामने रसीद करा दिया. तो वैसे ही धीमे धीमे स्कूल्स इस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या है क्लास में. कैन यू आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस. टीचर्स भी धीरे धीरे उस मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं कि एक समथिंग कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, बच्चे का भी सेल्फ एस्टीम है और उस पर काम होना चाहिए. सर, अभी आपने डार्विनियन थ्योरी की बात करी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. कैन यू जस्ट एलोबरेट मोर ऑन दिस कि हम इसको एजुकेशन में और लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जी, दो बातें हैं. एक तो एक इंस्टीट्यूट के लिए और एक है जो उस पर काम कर रहे हैं उनके लिए. राइट. और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल who's running the school, the leaders of the school who are academic leaders like the principal, headmaster, vice principal, and then there are teachers, the non-teaching staff, and then there are students and parents. Right. And there could be patrons also, who advocate the cause of the school outside of the school. तो इन सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि how do we evolve with changing times. पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि स्कूल किस तरह की जगह बनती जा रही है या होनी चाहिए. तो जो बनती जा रही है मेक पीस विद इट, जो होनी चाहिए आस्क ऑफ इट. कैन यू जस्ट गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल टू दिस कांसेप्ट? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक स्कूल के रूप में हम लोग ने कैसे इवॉल्व किया. तो दो केसेस हैं स्पेसिफिकली. एक है कर्सिव राइटिंग. तो अभी भी कई सारे स्कूल है जो कर्सिव राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं. हमारे स्कूल में हम लोग कर्सिव राइटिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुत ही अर्ली किया, मतलब हमने कभी कराया ही नहीं 15 सालों में, क्योंकि हमें पता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो एक टाइप ही कर रहा होगा कहीं ना कहीं, या कुछ बोल रहा होगा किसी डिवाइस को. लिख तो कोई रहा भी नहीं है, लिखना चाहिए भी नहीं. तो वो सिखाने का क्या मतलब है? अच्छी राइटिंग से क्या करेगा कोई? लिखना आना चाहिए. लिखना आना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक लेटर्स में लिखो, घसीटा राइटिंग में लिखो, कैसे भी लिखे, बट यू शुड नो हाउ टू राइट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो पहला ये. दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम लोग और how do we awaken a child in case if he's got a certain talent. So couple of years back there used to be this guy who used to run a shop, like a regular provision shop, and his son used to study at our school. So he walked up to us and then said, I want to become a professional YouTuber and rapper.
please tell me where should I go after my class 12th. So now when such cases come to you, and we've had similar cases when somebody wanted to be a set designer, somebody wanted to be an art designer, and then you start thinking, okay, what should I tell him? And then it takes you back from where this guy would have started off. तो उसी से एक लीफ लेते हुए from this particular interaction is we were talking about poem recitation for elderly kids. तो इन सब चीजों में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है उसको बड़ी शर्म सी आती है, एम्बैरेसमेंट लगता है उसको कि पोएम वगैरह बोलना है, स्पीच के लिए तो भी तैयार होता है वो, बट व्हेन इट कम्स टू पोएम एंड ऑल दे काइंड ऑफ फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड. So then we decided that poem is nothing but or a rap is like a subset of poem. So 2 years back in our activity calendar we had a rap battle amongst the different houses of school. That's amazing. So this is how you evolve over a period of time, and there are, I can give you 10, 12, 15 examples, 17 examples which we have tried here as part of experimentation where life skills has become a part of the curriculum. Amazing. जब हम बात कर रहे थे एक वाइस चांसलर से, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग एकदम बच्चे को भेज देते हो एकदम रॉ होता है. हमने बोला कि रॉ क्या मतलब है, 12वीं पास करके आ रहा है, बोर्ड ने एग्जाम लिया है, स्टैंडर्ड एग्जाम है, क्या परेशानी है? तो बोले ही डजंट नो एनीथिंग बियॉन्ड व्हाटएवर यू नो इज रिटन इन द बुक. So then I asked him, what do you want? He said they don't have any life skills. So then we said, yeah, life skills. We just clung on to that word and saying that what is life skill? So then we did a huge research on asking people what is life skills. तो लाइफ स्किल्स दो तरह की निकली. एक तो थी जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक है जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो. तो उसमें था एक्सेल या फिर वर्किंग ऑन अ डेटा शीट. एक था टू बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन. एक उसे फाइनेंशियल लिटरेसी निकला. उसमें एक डिजाइन थिंकिंग निकला. उसमें एक निकला हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ ऑनलाइन. तो ये लाइफ स्किल्स निकली. तो इस पे फिर हमने इसको करिकुलम का पार्ट बना. तो इस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं. दूसरा, पेरेंट कैसे इवॉल्व हो. पेरेंट को ये देखना पड़ेगा कि डिस्कोर्स क्या चल रहा है, whether it be TV series, whether it be the kind of literature which is getting produced, the kind of news which is coming to you, whether you want it or not. It's not newspaper anymore where the editor looks into what is going to get printed. There used to be a TV which used to be looked after by a Prannoy Roy before the news actually used to come on the television. Now news is everywhere, everything is news. So you have to make peace with it. The kid is going to read it. He is going to read that news which is coming. Now as a parent you have to evolve and then believe in your value system and then tell that child that, you know, see, this thing is going to happen. You're going to find one Ranbir Kapoor smoking cigarette all through the frames of a movie. It is going to happen. You are going to see it with your kid. Even if you don't want to see it with your kid, your kid is going to watch it with his friend. You'll have to make peace with it, and then in that you'll have to find what is the battle which you're fighting, and then evolve fighting that battle. So that is how teachers have to evolve. They have to figure out that the kid is going to get a better explanation from YouTube or from a tutor, what you spoke about, or from an AI assistant. So how do I become a facilitator? Don't expect complete reverence, but become an enabler to the process. If you're a teacher and you believe that a certain personality on a YouTube explains better than you, then you please let the kid know about it. कि अरे तू जाकर के देख, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, वहां से go to that video and have a look at it. In case if you don't find something, you come back to me. So like that, the leaders have to evolve. The leaders have to understand what is going around in the market and what do we want. How do we become contemporary? So rather than becoming misfits over a period of time, become contemporary. And that is why even if you look at the sector of private schools, and you see so many schools opening up, and then, you know, some great case studies coming through, whether it be from bigger cities like metros or from smaller cities like Ahmedabad and Surat or Raipur, is the newer schools are trying to challenge what all is already there. So, you know, not doing different things, but doing the same things differently. So that has kind of led the evolution, and that is how each and every stakeholder has to evolve. Sir, when you talk about evolution, let's say this evolution has also come into careers. Okay? और कुछ भी हम बोल रहे हैं, कितना भी आप कर लें, लेकिन
पेरेंट घूम फिर के बात वहीं आती, स्कूल के बाद क्या। एंड स्कूलिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पूरी बेस जो तैयार हो रही है करियर की वो यहीं पे हो रही है। तो हाउ यू सी दीज इवॉल्विंग करियर्स, और अगर कन्वेंशनल के लिए हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है, किसी को नीट करना है, जेई करना है, क्लैट करना है, पूरा इकोसिस्टम है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिस्टम, पता है सबको कैसे करना है। जो अनकन्वेंशनल करियर है इसके लिए बच्चा और पेरेंट्स और इवन टीचर्स कैसे इवॉल्व। देखिए, पहले तो बात तो माइंडसेट की बात करते हैं कि कुछ नया करना है तो कुछ नया करने का माइंडसेट भी होना चाहिए। तो इनपुट भी हमको डिफरेंट देना पड़ेगा अगर हम आउटपुट डिफरेंट चाहते हैं तो उस पे पेरेंट्स को हम लोग यही बात बोलते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करिए और अपनी पूरी क्लास को याद करिए जहां से आप पढ़ के निकले। अपनी ग्रेजुएशन क्लास याद कर लीजिए, अपनी क्लास 12 याद कर लीजिए और बोले कि उसमें कौन सा भूख से मर गया है। आपका जो पीयर था, आपका जो कलीग था, आपका जो स्टूडेंट था, आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप था, उसमें से कौन भूख से मर गया है। तो उनको ऐसा कोई मिलता नहीं है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ। एंड देन सम ऑफ देम हैव एक्चुअली डन बेटर हु वर नॉट गुड विद एकेडमिक्स। तो आपको पहले तो माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि यार मेरा बच्चा कुछ नया कर सकता है, जो मुझसे भी ज्यादा जानता है, वो मुझसे ज्यादा जानेगा, वो मुझसे नई चीजें जान पाएगा। तो पहले तो हमको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि just because I'm an adult or I'm a grown up in comparison to my child, I'm aged than comparison elder to my child, मुझ में ज्यादा अकल है। तो पहले तो ये चीज को साइड में करना पड़ेगा, पहले इसको इस तरह से हम अप्रोच करें। नंबर 1। नंबर 2, there has never been a better time to live than what it is today. There has never been this kind of information overflow where there is no difference between a child who stays in Raipur and who lives in Mumbai. There is absolutely no difference because the amount of information available to both of them is equal. But are you ready to apply yourself to that idea? Do you have that kind of patience? Do you have that kind of patience to let your child be doing something for the next 10 years and then just stay relaxed and don't define his success by the parameters which you have evolved over a period of time? So important. तो अगर वो पेंटर बनना चाहता है या फिर वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है या कंटेंट राइटर बनना चाहता है या फिर वो एक शू डिजाइनर बनना चाहता है या फिर एक ज्वेलरी डिजाइन करना चाहता है, तो आपको तो आइडिया है नहीं, आपके तो बाप दादा में से किसी ने किया नहीं है, तो उसकी सक्सेस आप कैसे डिफाइन कर सकते? उसके पैरामीटर्स क्या है सक्सेस के? वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है बच्चे और उसमें। तो आपको यू हैव टू स्टे पुट। अगर आपके पास वो जज्बा है टू स्टे पुट तो बच्चा थ्राइव करेगा। बट आप बोलते हो कि नहीं कुछ कमाई नहीं हो रही है, अरे तूने क्या कर लिया, अरे हमारे तेरी उम्र में तो हम ये कर लिए थे, तेरी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, तेरे तो 4 बच्चे कर लिए थे। अगर उसी लेंस से अगर आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं होना है, कलेश ही होना है। What an amazing conversation. मतलब there are so many new things. Even as a counselor आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं। जी। We'll come to the final question of this podcast. मैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। स्कूल है ना, एवरीबडी इज लाइक स्कूल से क्या मिल जाए। नो, गलत डिमांड नहीं है, गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हम इस प्रोसेस में ये भूल जाते हैं। दिस इज कमिंग एज अ पेरेंट। माय सन हैज रिसेंटली क्लियर्ड क्लास 12। हम क्या दे सकते हैं? तो एज अ प्रमोटर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स अदर देन फीस ऑब्वियसली, बट क्योंकि वो एक एस्पेक्ट मैंने देखा, अगर 3000 5000 बच्चा पढ़ रहा है तो इतनी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के पास में, उनकी भी अपनी लाइफ है जी, जिससे हम बहुत कुछ दे बिकम पार्टनर इन दैट सक्सेस। तो व्हाट एज अ स्कूल प्रमोटर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक ही एक्सपेक्टेशन है। एक बंदा है जिसको हम टीचर बोलते हैं, वो मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे तो लॉट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज द वन व्हिच इज वर्किंग, एब्सोल्युटली, स्पेशली इन द प्राइमरी क्लासेस। ट्रू। एंड that particular individual is fighting her way out to be where she is today. So there are responsibilities in the family. She has to raise children. She has to become pregnant, deliver a child, and again restart her career, or while doing so, take a maternity break and come back. So in all of that, all I want from a parent is
to just empathize with that person. so important. और वो You कहीं ना know, कहीं she's miss हो she's जाता getting है. paid whatever the school can afford to, or based on her ability. Number one, it's not great. It's not great money. Uh, she is surrounded by technology which is better than her, Right. or better than what she knows. True. So again, parents are demanding more of her, regardless of how much fee they are paying, regardless of how many kids are there. There she is. She is. You want her to check each and every word which is coming out of a child's mouth or their friend's mouth, or whatever they're writing on the copy. There she is. So in all of this, help her meander through this complexity. As a parent, all you need is just empathize with that person. They can also make mistakes. There will be times where the life will get to them. They could react the way they are not supposed to. A teacher gets call when nobody gets a call during their family time. A banker doesn't get called at 8 in the night think you मेरा पैसा नहीं आया ये फिर मेरे फंस गया ये, बट उससे पूछा था कि इसका होमवर्क कहाँ पे है, वो कैसे करना है, कल क्या पहन के आना है. तो just empathize with her, relate with her, trust that she intends well, her intention is at the right place, and then support her as much. Obviously there will be rotten apples here and there, but I can say it for 98-99% people, absolutely agree. They come with absolute super intentions to come and work. So just empathize with them. It costs nothing. It costs nothing. Just be थोड़ा सा mind shift change just be a करना good है. human. Just be a That's good all school, as a school promoter I want. Ultimately इसका फायदा भी बच्चे को ही होने वाला है. Absolutely. Absolutely. वही cycle है. If you respect the teacher that will be reflected Yes. back in her Yes. behavior or his behavior in the classroom. And in all of this, there is nothing which says you can't demand more from school. Ask more, expect more. That's all right. School is ready to accommodate your request. What an amazing conversation it has been. A lot of learning. Final points or closing point for this podcast. To the audience, we have your audiences. Who will be watching is students, parents, teachers. Majorly ये लोग इसको देखने वाले हैं. What's your final word? No, I think the most important, are two things. A is remove the fear out of the equation. And that is why conversations are absolutely important, where a kid can talk about their fears. Anybody, there should be no fear. Safe space. Safe space, happy space. That is one. And the second is what we spoke too much of, during this podcast, is about evolving as humans, evolving as professionals. Evolution is required everywhere, whatever we do. In the present time, it is the most needed stuff. Oh, absolutely. Evolving. It has always been, and more so. Thank you so much for your time, sir. Thank you, I sir. hope this will help our audience. हमारी जो objective है कि एक reference point बने, and I think this podcast has completely done that justice. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.